एचकेल 4:1 निकालिए। वचन कहता है, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, तू एक ईंट ले ईंट ले और उसे अपने सामने रख कर उस पर एक नगर अर्थात यरूशलेम का चित्र खींच। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना है? एक चित्र खींचना है ना? कहना है, हे परमेश्वर, आप मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं क्या करूं, एक लकीर खींच सकूं। जो चीज चाहिए आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करके मांगे, ये मुझे ये नगर चाहिए। आपको परमेश्वर देगा, आपकी जरूरत को भी परमेश्वर पूरी करेगा। आपको परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के क्या करना होगा? प्रार्थना करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। जब आप मांगेंगे परमेश्वर क्या करेंगे? आपको देंगे। चित्र बनाना है, चित्र बनाना है। जब हम चित्र बनाते हैं तभी जाकर क्या होती है? काम होती है। बोलते हैं ना, खेती करना है तो खेती में क्या करोगे? खाद डालोगे, खाद डालते हो, खाद डालने के बाद क्या करते हो आप? फिर खोदते हो, पहले खोदेंगे, उसके बाद खाद डालेंगे। पहले खोदोगे फिर खाद डालोगे, खाद डालने के बाद में क्या करोगे? बीज डालोगे, बीज डालने के बाद क्या करोगे? पानी डालेंगे। पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद उसका ख्याल रखोगे, है ना? है ना? ख्याल रखोगे। वैसे ही आपको भी क्या करना पड़ेगा? चित्र खींच के बनाना पड़ेगा और वहां पर लवलीन होकर क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। हाँ, पढ़े। तब उसे घेर ले, घेराबंदी कर। खेती का क्या कर? कोना बना ताकि पानी क्या ना करे? बाहर ना जाए, खेती बीच में ही जाए। ऐसे ही आप अपनी प्रार्थना को क्या करना? बराबर करना, छोड़ना नहीं। प्रार्थना क्या करना? बराबर करना, छोड़ना नहीं। हाँ, अर्थात उसके विरुद्ध किला बना, मजबूत हो जाओ। वापस क्या हो जा? मजबूत हो जा। हाँ, और उसके सामने दमदमा बांध। खेती करने के लिए मजबूत इंसान चाहिए, ऐसा प्रार्थना करने के लिए भी मजबूत इंसान चाहिए हमको, है ना? मजबूती होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ढीला ढाला नहीं, सामर्थ्य निकलना है, मजबूत होना है, याद बांधना है। मात्र प्रार्थना ही नहीं, क्या चाहिए हमको? हिम्मत भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए, और हम परमेश्वर के अधीनता में होकर उस चीज को हम पाने की कोशिश भी लगातार करते रहना चाहिए। हालेलुया। हम करते हैं तभी परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीष देते हैं। आमीन। यिर्मयाह 6:4 पढ़ेंगे। आओ उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी करो। युद्ध की क्या करनी है हमको? तैयारी करो। तो हम दोपहर को चढ़ाई करें, दोपहर को बैठे और हाय दिन ढलता जाता है और सांझ की परछाई लंबी हो चली है। परछाई क्या हो रहा है? लंबा हो रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम कमजोर हो जा रहे हैं। कमजोर होने से कभी भी काम नहीं होगा। खेती करना है ना? खेती करना है। खेती करने वाला इंसान कमजोर होता है क्या? नहीं होता है ना? नहीं, मजबूत रहता है। उसे जाना है और उसे करना है। हालेलुया। क्या पढ़ा आपने? आओ उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी करो। हमें तैयारी करना है। कैसा तैयार करना है? उठना है। हम दोपहर को चढ़ाई करें, दोपहर को भी प्रार्थना करना है। हाय दिन ढलता जाता है। हमारे पास समय नहीं है।
और सांझ की परछाई लंबी हो चली है। काम बहुत है। 5वां, उठो हम रात ही रात चढ़ाई करें। रात को भी उठकर क्या करना होगा? हमको प्रार्थना करना होगा और उसके महलों को ढा दे। बुरी चीज की महलों को क्या करना है? ढाना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम क्या करते हैं? सुबह 6 बजे तक सो के उठते हैं। लोग 3 बजे उठकर नहा के अपना काम करते हैं और हम क्या करते हैं? सोए रहते हैं। सोए। और यहाँ वचन हमें क्या बोल रहा है? उठो, उठो, रात को चढ़ाई कर। रात को उठ के चढ़ाई करो, प्रार्थना करो। दोपहर को भी मत रुको, किला बनाओ। हम क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। कैसे परमेश्वर को विश्वास करते हैं? विश्वास करने वाले को क्या करना होगा? परमेश्वर के अधीनता में रहकर परमेश्वर के कार्य को करना होगा। अभी खेती की बात देखो, आप बोले खेती में 4-5 प्रकार की बातें आपने बताई। खेती को आप ऐसे ही छोड़ दोगे? क्या करोगे? उसे संभालोगे, उसे संभालोगे। जब आप संभालोगे तब जाकर आपका क्या होगा? खेती हरा भरा होगा। खेती हरा भरा होना है तो परमेश्वर के अधीनता में होकर हमें परमेश्वर के रास्तों पे जैसा वचन बोल रहा है वैसे हमको चलना। यीशु को मानने का मतलब है वचन को पालन करना। अभी खेती बनाए हो, खेती को ध्यान नहीं दोगे तो गाय घुसेगा। गाय घुसकर क्या करेगा? सत्यानाश। एक प्रार्थना करने वाला योद्धा आपके लिए भी प्रार्थना करेगा, अगर आपको भी करने बोलेगा। माँ बाप क्या करते हैं? खेती शादी में देते हैं, है ना? इकलौती बेटी है तो देना पड़ेगा। कौन संभालेगा खेती? बेटी संभालेगी, है ना? अभी माही का खेती है, कौन लेगा? माही का खेती माही का नाम होगा, है ना? उसकी माँ दी है ना। तो वैसे ही हमारा परमेश्वर का वचन है, हमें लेना होगा। जब लेंगे तब वचन हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। काम करना है तो परमेश्वर के अधीनता में होकर हमको क्या करना होगा? चलना पड़ेगा। आपको मुझको चलना पड़ेगा। जब हम चलेंगे तो कैसा फलेंगे मालूम है? धर्मियों की नाई, धर्मियों की नाई फलेंगे। भजन संहिता 72 का 7 पढ़ेंगे। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। शांति रखना है तो क्या रहना है? हमको फूलना फलना है। एक ईंट भी लेना है। ईंट लेकर क्या करना होगा? चित्र बनाना होगा। इतना तक मुझे काम करना है, इतने लोग मेरे खड़े होने हैं। अभी 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चे स्कूल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ, जाना चाहिए। 8 साल के हो गए, 8 से लेकर पूरे बच्चे हमारे पास, है ना? 5 बच्चे क्या हैं? बड़े हैं, है ना? तो सब बच्चे घर पे रहना कि पढ़ाई करना है? पढ़ाई करना है। तो ऐसे ही हम भी मसीह का वचन को जानना है,
मसीह को वचन को जानकर हमें उसके अधीनता में होकर परमेश्वर के नाम को रोशन करते हुए आगे बढ़ना है। जब हम बढ़ेंगे परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेंगे? काम करेंगे। हालेलुया। हम खेती है, आज मैं खेती के ही द्वारा बता रही हूँ। हम कौन है? खेती है। खेती क्या होता है? खेती अच्छा करने से क्या होता है? हरा हरा लहलाते रहता है। आप परमेश्वर की रोशनी हो, लहराना चाहिए। कोई भी आपको कहे बहन आइए ना, मेरी प्रार्थना करें। दुखियारी लोग, दुखी लोग आपसे कहें, कल एक भाई ने कहा हमारे यहाँ प्रार्थना कर दीजिए, 8 साल हो गए शादी होके, औलाद नहीं है, बच्चे तो होते हैं खत्म होते जाते हैं, प्रार्थना करिए अम्मा। हालेलुया। तो हमें बोला, हमने अपना नंबर भी दिया और बोला जब भी आपको जरूरत होगी आप हमारा नंबर लेके जाइए, फ़ोन करिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी बार ऐसा नहीं होगा, विश्वास रखिए। आप भी प्रार्थना करिए, आप भी बाइबल पढ़िए, आपके जीवन में परमेश्वर काम करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपको देख के लोग क्या करें? बोले, आपको बताएं, अपना दुख बताएं। जब दुख बताएंगे तो आप उसके लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आप लहलाएंगे, वचन में कहता है ना? उसका 17 वचन पढ़े, भजन संहिता। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा, जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा। आप नेकी का काम कर रहे हो तो आपका काम क्या होगा? दिखाई देगा। आप नेकी का काम कर रहे हो, आपका काम क्या होगा? दिखाई देगा। जब तक सूर्य बना रहेगा, चंद्र बनी रहेगी, तब तक आपका नाम बना रहेगा। वचन में लिखा है, वचन से बाहर हमें बात करना ही नहीं है। वचन से बाहर हमको बात करना ही नहीं है, वचन से बात करना है, क्योंकि वचन ही तो देदारी हुआ। मरियम के कोख में आई, मरियम ने क्या कहा? हम धन्य हैं। एलिशिबा के पास जाकर, है ना, कहती है मैं धन्य माँ हूँ, धन्य है हम, परमेश्वर ने हमें चुना, धन्य है, लखवाले हम, हमारे भाग्य खुल गए जो यहोवा को मानते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर ऐसे ही 17 का 3 और 4 पढ़ेंगे। एफ्रेम के गढ़ वाले नगर और दमिश्क का राज्य और बचे हुए अरामी तीनों भविष्य में ना रहेंगे, और जो दशा इजराइलियों के वैभव की हुई वही उनकी होगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। हालेलुया। हम काम करना है परमेश्वर का, करवाना नहीं है, करवाना नहीं है, काम करना है। हमें मेहनत करनी है। कैसे मेहनत करना है? वचन से भी, है ना। बीते समय मैंने बताया था, कोई बुजुर्ग इंसान का हेल्प कर सकते हो, भूखे का हेल्प कर सकते हो। हेल्प कई प्रकार के हैं, आपको जैसा लोगों को हेल्प चाहिए वैसा आप हेल्प कर सकते हो। पर कई क्या बताया, इजराइल लोग क्या हो गए? पढ़िए, उनका वैभव खत्म। प्रार्थना ही नहीं है ना, वचन नहीं है जीवन में, वचन नहीं है। सबसे पहले तो प्रार्थना है, परमेश्वर के पास आना का मतलब है प्रार्थना। दूसरी पॉइंट है वचन, तीसरी पॉइंट है स्तुति। वचन को महत्व दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। हालेलुया। वचन देदारी भी हुई। हालेलुया। हालेलुया। देखते हैं
वचन से ही संसार बनी हुई है। परमेश्वर ने मुंह खोले और बोलते गए और वचन होता गया, वचन होता गया। जो आप देख रहे हो ना, सारा संसार देख रहे हो, परमेश्वर के बोलने से हो गया। वो बोलते गए होता गया, बोलते गए और देखते भी गए। अच्छा है ना? हाँ, अच्छा है। परमेश्वर को अच्छा लगा, परमेश्वर को अच्छा लगा। उसने एक चित्र बनाई है ना? बनाई कि नहीं? मैं क्या करूंगा? आकाश बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा? पृथ्वी बनाऊंगा, मैं मानव को भी बनाऊंगा। उसने बनाई? बनाया। जो उसने सोची और उसने की। हालेलुया, हालेलुया। उसने की। हालेलुया, हालेलुया। उसने की। परमेश्वर महान है, सामर्थी है। हम देखते हैं जो बोलते हैं वो पूरा होता है, क्योंकि उसमें सत्य पाया गया, उसमें सत्य पाया गया। सत्यवादी परमेश्वर है ना? सत्यवादी परमेश्वर है, जो बोलेंगे वही होगा। मगर हम ईसाई, हम सत्य बोलते ही नहीं। हम ईसाई, हम सच बोलते नहीं। हमें सच बोलना चाहिए, सच्चे के मार्ग में खड़ा होना चाहिए। किसको मानते हैं? मसीह को मानते। तकलीफ होगा, बस सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। हम देखते हैं एजकेल नबी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। कहा एक ईंट ले, चित्र बना, खोद। यिर्मयाह में बोलते हैं, बातें करते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को लेकर बातें किए ताकि मेरे लोग सुने और मेरे पास आए। मेरे बच्चे जो मुझे भूल गए, ईसाई लोग, मेरे पास आ जाए, मेरे पास आके मुझे अब्बा पिता बोले। हिजकिय्याह इतना दुखी इंसान था और वो दुख नहीं हुआ। जिसकी पत्नी गुजर जाती है ना, घर पे खाना समय में नहीं मिलता। उसकी पत्नी गुजर गई, फिर भी उसने लंबी सांस नहीं ली, परमेश्वर का वचन लिया। परमेश्वर सिखाते हैं अपने औलादों को, अपनी औलादों को सिखाते हैं। रोना नहीं, वचन लेना। तड़पना नहीं, वचन पर चलना। तुझे देखकर लोग सीखेंगे। सच्चा परमेश्वर है ना, अपने भक्त को भी सच्चा बनाकर रखना चाहते हैं। सच्चा बनाकर रखना चाहते हैं। पढ़िए। एजकेल 24:16 में लिखता है, हे मनुष्य के संतान, देख मैं तेरी आंखों की प्रिय को मारकर तेरे पास से ले लेने पर हूँ, परंतु ना तू रोना पीटना और ना आंसू बहाना। लंबी सांसें तो ले, परंतु वे सुनाई ना पड़े। मरे हुए के लिए भी विलाप ना करना। सिर पर पगड़ी बांधे और पाँव में जूती पहने रहना, और ना तो अपने होठ को ढांपना, ना शोक के योग्य रोटी खाना। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा मुंह भी नहीं ढकने बोले, ऐसा मुंह भी ढकने नहीं बोले। दुख की रोटी नहीं खाना बोले। सोचो उसके अंदर में कितना दुख था, फिर भी परमेश्वर ने उसे बोला सुसमाचार प्रचार कर, सुसमाचार प्रचार कर। ईसाइयों को बता, तुझे देखकर लोग सीखेंगे, लोग तुझे देखकर सीखेंगे।
आज हमारे घर पे कोई गुजर जाता है ना तो हम कहते हैं मैं नहीं जाऊंगी, मेरा परमेश्वर तो मेरे घर वाले को मार दिया, क्या प्रार्थना, मेरा नसीब ही खराब है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलने का, ये बोलना परमेश्वर मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगा। धर्मी लोग उठा लिए गए हैं ताकि उनको समस्या ना हो, संसार की समस्या ना हो। हमें मेहनत करने आना चाहिए, वचन बताने आना चाहिए लोगों को। कैसा वचन बताना है, लोगों को संभालना है, कैसे संभालना है। कई बार कड़क भी होना पड़ता है, कई बार नरम भी होना पड़ता है, कई बार हमें बहुत पिघलना भी पड़ता है। पौलुस ने ऐसी सेवकाई की है। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 12 में कहता है जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वो ज्ञान से प्रीति रखता है। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। जो डांट को क्या करता है, गुस्सा करता है, गुस्सा का बैर करता है, वो क्या है, पशु सरीखा। डांट यानी कि उसे डांटना है कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो बोले हाँ मैं ऐसा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा तो मेरे को 2-3 दिन से वचन मिला, मैं बोली क्या बात है, अगर आज मुझे वचन बताने को मिला। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर के अधीनता में होकर परमेश्वर का वचन का पालन करने के लिए यहाँ भेजा गया है। हम देखते हैं यीशु मसीह भी आए इस संसार में, काम नहीं करवाया, स्वयं काम किए, बीमारों को ठीक किए, लंगड़ों को ठीक किए। ये नहीं बोले कि मैं ठीक कर रहा हूँ, कुर्सी पे बैठकर क्या करे, वो आराम से रोटी नहीं तोड़ा, घंटों घंटों बैठकर प्रचार किए, हजारों के बीच में, 5,000 के बीच में, 4,000 के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया। मेरे प्रियो, शरीर हिल जाता था, है ना, भूख भी लग जाती थी, प्यास भी लग जाता था। उसकी मम्मी बहुत परेशान रहते थे। हालेलुया। और लोग गलत बोलना भी चालू कर देते थे। अच्छा काम भी होता था ना तो गलत काम भी होती थी। गलत काम बोलने से गलत बोलना, अच्छा काम मसीह का जब बढ़ता है ना तो बुरे लोग भी खड़े हो जाते हैं, गलत बोलने वाले खड़े हो जाते हैं। फरीसी ध्यान नहीं देना, मसीह का काम कर रहे हैं ना तो मसीह का सुसमाचार का कार्य करते हुए हमें आगे बढ़ना है। खेती करने आए हम, और हम खुद खेती है, खेती बनाना है, अपने आप को भी बनाना है, और संसार का भी खेती लोगों को बनाना है। बंजर जमीन है ना संसार के लोग, हालेलुया, हालेलुया। बंजर जमीन है, प्यार से खोदना है, प्यार से मिट्टी डालना है, प्यार से सिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से सिखाना है। अगर नहीं सीखे, थोड़ा कड़क भी पौलुस की तरह होना है। पौलुस कड़क खूब थे। आज पौलुस जी होते ना वो तो बहुत प्रचार करते लगता है। अभी मोबाइल का समय है ना, उस समय कुछ भी नहीं था, इतना सुसमाचार प्रचार किए। अभी होते तो पूरा दुनिया में घूमने की भी जरूरत नहीं, मोबाइल के माध्यम से देश विदेश चला जाता है ना, वचन चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर बहुत महान है मेरे प्रियो। हमें एक मौका मिला है, घर के लोगों को खड़ा करना है, आप मांगिए। बाहर के लोग को खड़ा करना, कोई बोल रहे हैं मुझे जानकारी चाहिए आपसे, अपने अपना जानकारी प्रेम से दीजिए। वचन का जानकारी मांग रहे हैं तो वचन की जानकारी आप दीजिए। जितनी जानकारी मांग रहे हो उतना देना, ज्यादा नहीं देना। हालेलुया हालेलुया। उनके वचन कहता है भजन संहिता 73 का 3 पद। क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, हाँ, तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। हमें क्या नहीं करना है? डहा नहीं, किसी भी चीज के लिए डहा नहीं करना है। अगर हम डहा करने वाले हैं तो हम अच्छे लोग नहीं है। हम अच्छे लोग नहीं है। बाइबल उत्पत्ति में बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्या बनाया? सीधा बनाया। क्या बनाया? सीधा। मनुष्य क्या हो गया? टेढ़ा हो गया है। मनुष्य क्या हो गया? टेढ़ा हो गया। परमेश्वर ने टेढ़ा बनाया क्या? नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाकर अपने हिसाब से फूकी और उसे बहुत अच्छा, अपनों से थोड़ा कम बनाया। अपने से थोड़ा कम बनाया। हम देखते हैं निर्गमान है ना 7 का पहले में परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है? परमेश्वर। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। लोगों के लिए आपको कैसा बनाया है? परमेश्वर सा बनाया है। परमेश्वर नहीं हो, परमेश्वर सा बनाया है। तो आप लोगों को संभाल सके। हर एक को संभालने के लिए नहीं बोले, जिसको संभाल सकते हो उसे आप संभालें। जितना दिया है परमेश्वर ने आपको संभालने के लिए, आप उसे संभालें। क्योंकि परमेश्वर आपसे मुझसे क्या करते हैं? प्रेम के साथ साथ हमें वचन भी देते हैं, और वचन ही हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है। इन दिनों में ध्यान जरूर करना है। कई बार हम वचन पढ़ते हैं ना तो हमें समझ नहीं आता है। समझ नहीं आता, फिर भी उसको बार बार पढ़ना है, ध्यान करना है। जैसे परमेश्वर का बेटा है ना, प्रार्थना करने कहाँ जाते थे? मैदान में गत्सेमनी में जाके प्रार्थना करते थे यीशु मसीह। और अब्राहम का पुत्र कहाँ जाके बाइबल ध्यान करते थे? मैदान में, है ना। यीशु मसीह भी मैदान में जाकर प्रार्थना किए और वचन सीखने के लिए इसहाक ने मैदान में। तो हमें भी यहाँ तो मैदान बोलने से देखेंगे लोग क्या कर रहे हैं करके लोगों को बुला लेंगे। हमें ऐसा माहौल बनाकर बैठना है। 15-20 मिनट आप और मैं स्तुति पर रहकर उस जगह को इतनी सामर्थ में भर दे, स्तुति की आवाज़ सुनाई दे। और जब आवाज़ सुनाई देगी ना तब जाकर आप वचन पढ़ेंगे तो एक सामर्थ उतरेगी, तो वचन को आपको सिखाएगी। वचन को जब सिखाएगी ना वो वचन आपको समझ आएगा। आप बाइबल प्रार्थना नहीं किया, कुछ भी स्तुति 5 या 10 मिनट आपने नहीं किया है और जाकर आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आएगी। वचन नहीं आता है समझ। हालेलुया। हमने चित्र बनाए ही नहीं है, हमने लकीर खींची ही नहीं है, तो कहाँ से हमें क्या होगा? प्राप्त होगी क्या? नहीं होगा। हालेलुया। हमें प्राप्त नहीं होगा। इब्रानियों 4:14 आप देखिए। इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है
जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आपने क्या किया है? अंगीकार किया है। मैं यीशु को मानूंगी, यीशु को मानूंगी। दृढ़ता, मजबूती के साथ हमें समस्या को क्या करना होगा? मानना होगा। दिखावटी के लिए नहीं, मानना होगा, मानना होगा। जब हम मानते हैं ना, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने के लिए वो हमें बुलाए हैं। वो भी काम करते हैं और हमें भी काम करना है। हम दोनों क्या हैं? किसान के बच्चे हैं, परमेश्वर के क्या है? हम बच्चे हैं। आप भी काम करिए, हम भी काम करें। हम दोनों किसके बच्चे हैं? परमेश्वर के बच्चे। हमें काम करने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह को नहीं छोड़े, धरती पे वो आकर काम किए, है ना? कितना काम किए? चेलों का पैर धोए। पतरस ने तो बोला तो मेरे पैर भी नहीं छू सकता तुम यीशु मसीह जी। बोला नहीं, अगर मैं पैर नहीं धोता तो तेरा मेरा क्या नहीं है? संबंध नहीं है। संबंध रखना है तो काम हमारा क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। हमारा काम जब अच्छा होगा, परमेश्वर हमारे कामों को देखकर हमें आशीष देंगे। इसको 12 पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। हालेलुया। आपको जांचेगा वचन। आपके गांठ गांठ को क्या करेगा? वो जांचेगा। गुदे गुदे को क्या करेगा? निचोड़ेगा। आपको कपड़ा कैसे निचोड़ते है ना? ऐसा करके निचोड़ते हैं। ढीला ढाला निचोड़े तो पानी टपकता ही रहता, 2 दिन में भी नहीं सूखने वाला। थोड़ा सा अच्छे से निचोड़ के डालने से कपड़ा क्या होता है? जल्दी सूख जाएगा। तो वचन को आप ले रहे हैं ना, तो ऊपर ऊपर आप और मैं ना ले, आप और मैं ना ले ऊपर ऊपर। कहाँ से ले? अंदर से ले, जो हमारे गांठों को क्या करे? अंदर की गलत चीज को हटा के परमेश्वर का वचन अंदर घुस के काम करना चालू करे। मिक्सी क्या करता है? मिक्स कर देता है ना। तो वचन अंदर में आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा दोनों क्या होनी चाहिए? दो बस। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। हालेलुया। हालेलुया। क्या बने? लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित बने। विश्वास योग्य महायाजक और दयालु और विश्वास योग्य, अपने भाइयों के समान बने। हालेलुया। हालेलुया। अपने भाइयों के समान बने। बाइबल हाथ में उठाइए, मुंडी नीचे नहीं, मुंडी ऊपर होना चाहिए, हाथ में बाइबल होना चाहिए, और बाइबल पढ़ने वाला बड़े बुलंद के साथ। हालेलुया। हालेलुया। कैसा होना चाहिए? भाई के समान प्रेमी होना चाहिए, है ना? वचन का प्रेमी होना चाहिए, वचन पे चलने वाला प्रेमी होना चाहिए, यीशु मसीह से प्रेम करने वाला वो होना चाहिए। आप और मैं जब परमेश्वर के वचन पर चलते हैं ना, तो हम उसके रिश्तेदार बन जाते हैं। मत्ती 12:50 में लिखा है, जो मेरे वचन को सुनता, मानता, उस पर चलता है, वो मेरे रिश्तेदार है।
जो मेरे वचन को मानता सुनता वो मेरे रिश्तेदार है। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले हाँ, वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। आमेन। आमेन। वो मेरे भाई बहन माता। भाई बहन है, रिश्तेदार है। वचन को मानने वाला रिश्तेदार है। वचन को जो मानता है, यहाँ वचन के बारे में बताया, वचन को ध्यान करना, मानना। मानना अलग होता है, ध्यान करना अलग है। ध्यान है ना, और मानना। हमें क्या करना होगा? वचन पर चलना होगा। जब हम चलेंगे ना, तब हमारे जीवन में वचन हड्डी हड्डी, नस नस, गुदे गुदे में काम करने पाएंगे। वचन काम करना है तो हम इस्तेमाल हो नहीं पाएंगे। 2 में पहले क्या लिखा है? क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। अंदर वचन क्या नहीं कर रहा है? विश्वास नहीं है तो बैठेगा नहीं। अभी हम ईटा साचा लाए हैं, उसमें हम क्या नहीं कर रहे हैं? रेती तो ला लिए, सब कुछ ला लिए, सीमेंट नहीं डाले तो नहीं बैठेगा। ईटा बनेगा ही नहीं। वैसा ही है, विश्वास करते हैं हम मगर आज्ञा पालन नहीं करते। आज्ञा पालन करते हैं तो ध्यान नहीं देते, तो वचन हमारे अंदर कैसा बैठेगा? वचन बैठना, वचन बैठना। धर्मी लोग खजूर की नाई फूलेंगे फलेंगे, है ना? मालूम है वचन कैसे बढ़ेंगे? लबानोन के देवदार के समान बढ़ेंगे। वचन में बढ़ना है, वचन हमारे ओठ में रहना है, भजन संहिता 92:12। हृदय में रहना है। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वचन बढ़ना है हमारे अंदर। क्या करना है? वचन बढ़ना। वचन बढ़ना है। वचन जब बढ़ेगा तो हम क्या करने पाएंगे? आगे बढ़ने लगेंगे। ईटा ले, साचा बना, लिख चित्र, है ना? मजबूत बन। कोई भी क्षेत्र में कमजोर नहीं। किसान के बच्चे हैं हम। किसके बच्चे हैं? किसान के बच्चे हैं। किसान कहाँ बोला गया है? यूहन्ना 15:1 में बोला गया है। हम किसान के बच्चे हैं, हमें मेहनत करना है। हमारे मुंह बंद नहीं होनी स्तुति। हन्ना ने मुंह बंद नहीं किया, शामिल मिल गया उसको। और देखते हैं, इसहाक ने वचन मानने के लिए पीछे नहीं हुआ तो याकूब जैसा बेटा युद्ध करने के लिए स्वर्गदूत से खड़ा हो गया है। कई स्वर्गदूत बताते हैं, कई परमेश्वर बताते हैं, है ना? वचन में स्वर्गदूत पूछता है, कौन है तू? बोलता है, मैं याकूब हूँ। आज से तू याकूब नहीं होगा, इजराइल होगा। बाप मेहनत करे तो बच्चे आशीष पाए। माँ बाप जो मेहनत करते हैं ना, प्रार्थना दुआ वचन का, तो बच्चे आशीष पाते हैं। माँ बाप ही बुद्धू रहेंगे तो बच्चे आशीष नहीं पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। संसार का सब चीज आपको पर्याप्त है, सब है, धन दौलत सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है आपके पास, यीशु का वचन नहीं ना। बहुत गरीब है, आप आगे हैं। अगर आपके पास संसार का धन दौलत नहीं है और आपके पास यीशु का वचन है ना, आप बहुत धनी है। बहुत धनी है, बहुत धनी है। हमारी ये बात हो रही थी, धन दौलत नहीं है तो क्या हुआ?
वचन है। आमेन। वचन के द्वारा हम बीज बोएंगे तो प्रतिफल पाएंगे। एक बहन के बारे में बात हो रही है, उसके पास वचन है, अगर वो वचन को मान के चलेंगे ना, उन्हें परमेश्वर क्या करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। वचन को कैसा मानना है, आप मेरा रिश्तेदार है, आप मेरे रिश्तेदार है। उसे बिना पढ़े आपको चैन नहीं आना चाहिए। जैसे बच्चों को नहीं देखते हैं ना तो चैन नहीं आता है, वैसे वचन को अगर आप नहीं पढ़े, प्रार्थना नहीं किए, तो आपको चैन नहीं आना चाहिए। क्या लगे रहना चाहिए, कब जाके मैं देखूं वचन को, कब जाके मैं प्रार्थना करूं। ये ख्याल किसके अंदर थी मालूम है आपको, दाऊद के अंदर। मैं कब जाके देखूं, मैं परमेश्वर के पास में कब जाऊं, मैं कब अपना चेहरा दिखाऊं। दाऊद के अंदर ये प्यास थी। आज ऐसे ही हम मसीहों के अंदर ऐसा प्यास होना चाहिए, ऐसा प्यास हमारे अंदर होना चाहिए, होगा तो हम आगे बढ़ने पाएंगे। आमेन आमेन। इब्रानी 5:12-13-14 पढ़ेंगे। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। बता रहे हैं कि देखो, आज तक तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए था। जाके लोगों को सुसमाचार बताते, दुखियों का मदद करते। इस संसार में ना धन दौलत तो बहुत है लोगों के पास, मगर अंदर बहुत दुखी है, परेशान है, टेंशन में है। कई घर में तो हम जाते हैं ना तो देखते हैं, घर तो हवेली है मगर अंदर अपाहिज टाइप के लोग पड़े हुए हैं। जब हम सेवकाई में जाते हैं ना तो देखते हैं, मुंह टेढ़ा, हाथ टेढ़े, है ना, कैसे लोग पाए जाते हैं। दुख लगता है, अरे बाबा इतनी धन दौलत होते हुए भी ठीक नहीं कर पा रहे। धन दौलत ठीक नहीं करता है, क्या ठीक करता है, वचन अगर बोल दिए ना, वचन को मान लिए ना, मानने वाला और बोलने वाला दोनों एक हो गए ना, वचन काम करना चालू कर देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। अब तक आपको क्या हो जाना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए। फिर भी आप अभी तक निप्पल पकड़ के बैठे हैं। कौन सा दूध का बाटल है ना, तो वैसा विश्वासी कोई काम का नहीं है, ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। या घट जाओ या बढ़ जाओ, घट जाओ या बढ़ जा। बढ़ जाओ। बढ़ना जरूरी है। घट गए तो नुकसान है, बढ़ गए तो पीछे तो लोग खींचेंगे मगर पीछे नहीं आना, आगे बढ़ते चले जाना। पौलुस जी कहते हैं, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि मैं इनाम पाऊं। और कहता है, मैंने दौड़ पूरी कर ली है। ये दौड़ आपको, मेरे को, मसीहों को पूरी करनी होगी। हालेलुया। हमें कहाँ जाना है, वचन में चलना है। वचन हमें कहाँ तक लेके जाएगा, रोज की दौड़ रोज पूरी करनी है। हालेलुया। रोज की दौड़ रोज पूरी करनी है, और वचन के माध्यम से हमें आगे बढ़ते चले जाना है। जब जाते हैं ना, वचन में जब चलते हैं ना, वचन हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाते चली जाती है। वचन में जब चलेंगे, बाइबल आप खोलेंगे, पढ़ेंगे, वचन पर मन लगाएंगे, वचन आप बहुत कुछ सिखाने की क्या करती है, तैयारी में बैठी हुई है। आप और मैं सीखते हैं क्या, सीखना चाहते हैं क्या, सीखने की कोशिश है क्या, सीखने का ज्ञान ढूंढना है क्या, ज्ञान के अनुसार हमें क्या करना होगा, सीखना होगा। मुझे जितनी ज्ञान मिली है इसके लिए धन्यवाद। मुझे आप सीखने के लिए लगाइए, वो आपको ऐसा ज्ञान भी देते चले जाएंगे।
हालेलुया। हालेलुया। यहोवा एलोहीम, उपाय करने वाला परमेश्वर, बस उसे मांगना होगा। चित्र बनानी होगी, ईंट लेनी होगी, तब हम ईंट लेंगे, चित्र बनाएंगे, तब हमें क्या होगा, मिलता चला जाएगा। एक भी वचन ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं होगा, हमारे साथ पूरा होगा। हम कहेंगे परमेश्वर ये आप दीजिए, हमें वचन मांगिए, वचन मांगिए। बाइबल में कहता है जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है। मांगिए वचन। मुझे ये वचन आप दे रहे हैं ना, मुझे चलना सिखाना है। हमारी हर दिन की प्रार्थना में यही है, खुदावन हमें चलाइए, आपने जो वचन दिया ना उस अनुसार हमें चलाइए, क्योंकि हम नहीं चल सकते, आप चलाएंगे। हम चलने को तैयार हैं क्योंकि हम आपके हैं। आपने हमें क्या कर लिए हो, खरीद लिए हो, मोल ले लिए हो। हम अपने नहीं है, हम नहीं चल सकते। आपका वचन आग में ताया गया, 7 बार निर्मल की गई पवित्र वचन है, हम नहीं चल सकते हैं। आप हमें चलाइए, ये आप दीजिए। जब आप देंगे परमेश्वर तभी हम चल पाएंगे। यीशु मसीह आप चलाइए, हम मांगना पड़ता है, सियाने बनना है, सियाने बनना है मेरे प्रियो। जब हम सियाने बनेंगे तब परमेश्वर के वचन को लोगों को हम क्या करते जाएंगे, देते। हमें माँ के गर्भ से चुना गया है, वचन में लिखा है, ठीक है, माँ के गर्भ में से चुन लिए गए हैं हम। हमें कौन रोक सकता है? किसी में दम नहीं है रोकने का, खुदा के सिवा में कोई रोक ही नहीं सकता है। और आप अपने आप को रोक सकते हो। उसने तो हमें माँ के गर्भ से चुना वचन देने के लिए। यिर्मयाह 1:5, गर्भ में रचने से पहले, गर्भ में रचने से पहले उसने हमें चुन लिया। हमें कोई रोक नहीं सकता। आपका परमेश्वर रोक सकते हैं और आप रुक सकते हैं, मगर आपको कोई दूसरा रोक नहीं सकता। आपको रोकने वाला 2 ही इंसान है, एक स्वयं आप हो, दूसरा आपका यीशु मसीह। हो गया बेटा बोलने से आप रोक, मगर प्रभु यीशु मसीह कभी रोकेंगे ही नहीं। वो बोलेंगे काम करो, मैं काम करता हूँ, तुम भी काम करो। हम किसान के बच्चे हैं, काम करो, काम करो, वचन भी दो, स्तुति भी करो, और परमेश्वर का सेवा भी करो, बंद मत करो। कसमे में जाके उसने प्रार्थना की, पहाड़ी में जाकर प्रार्थना की, है ना। स्वर्गदूत को नहीं बोला, आपको बोला गया, आपके यीशु मसीह को बोला गया, मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और हम उसकी सुनकर क्या कर रहे हैं, हम उसकी बाट जो रहे हैं। तो वचन का पालन करके हमें क्या करना होगा, उनकी बात को मानकर हमको चलना होगा। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। तो आपको मुझको वचन में चलना होगा। हन्ना की तरह अपनी ओठ हिलाते रहना, स्तुति करते रहना, आत्मा से। हमें अन्य भाषा में भी रहकर, अन्य भाषा से जब आप अन्य भाषा बोलते हो, है ना, तो आपकी कोई समझ नहीं पाता। सुनते जरूर है, समझ नहीं पाता। आपको जल्दी काम कराना है तो अन्य भाषा में रहे। हालेलुया। आपको कोई गलत बात में नहीं रहना है, अच्छी बातों पे होकर हमको चलना है। हम परमेश्वर के वारिस हैं। वो स्वर्गदूत को नहीं बोला, आपको बोले, है ना। 6:8 इब्रानी 6:8 पढ़ दीजिए। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और स्थापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। हमें परमेश्वर की वचन को देने के लिए, अब प्रार्थना की संगति रखने के लिए बनाया गया। देखते हैं संगति प्रेरितों के अध्याय के 2 के वचन में मिलता है कि संगति रखा लोगों ने। ठीक है, लोगों ने क्या रखा, संगति रखी।
संगति रखी तो कौन उतर गए? पवित्र आत्मा जी उतर गए। ठीक है, उन्हें भाषा बोलना भी सिखा दिया। ठीक है, और दूसरी पॉइंट है, जब वो इकट्ठा जब होते हैं, या प्रार्थना की बातें करें, या वचन की बातें करें, या वचन के आधार पर चलने की बातें करें, या काम की बातें करें, और कोई दूसरी बात हमारे ओर से ना निकले। अगर दूसरी बात अगर हमारी निकल रही है, घर का सामान के बारे में होगा, घर के सामान इधर छूटा है, ये वो बोल सकते, भाई महंगाई का जमाना है ना, नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। मगर ऐसा कोई गलत ना बोले कि तुम श्रापित हो जाओ। किसी को ऐसा ना करें, क्योंकि 3 हमारे तरफ भी आ रहा है। किसी को गलत ना बोले, यहाँ लिखता है, फिर से रिपीट करें उसे। पर यदि वह झाड़ी और उठ कटारे उगाती है, गलत बातें उगाती हैं, गलत बातें बोलती है, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है। श्रापित होने पर। गलत बात अगर हम कर रहे हैं ना, तो हम कहाँ आ रहे हैं? श्रापित होने पर। श्रापित क्यों होना? हमें श्रापित होने के लिए नहीं बुलाया गया है। हमारे श्राप को यीशु मसीह ने उठा लिया। हमें श्राप होने की जरूरत, श्रापित होने की जरूरत नहीं है। क्या होने की जरूरत है? आशीष पाने की जरूरत है। हम आशीष के होते हैं, हम पर आशीष बरसाई गई है। हमारे लिए एक हमारा जो उद्धार करता है यीशु मसीह है, कलवरी पर सब कुछ पूरा कर दिए। हम आशीष पाने वाले लोग हैं। हालेलुया। हम देखते हैं श्राप देने के लिए आए हुए थे, श्राप देने के लिए बुलाया गया था, श्राप लगा ही नहीं, परमेश्वर ने आशीष में बदल दिया। आपको कोई अगर श्राप भी दे रहा ना, नहीं लगेगा, क्योंकि आप सही है ना, आपको श्राप नहीं लगेगा। आपको श्राप, आप सही है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने आशीष दी है। मगर संसार में रहते हुए आपको 2 चीज से दूर रहना होगा, गलत संगति से, है ना, गलत बोलने से, व्यभिचार से बचे रहना होगा। हमें क्या करना होगा? एजकेल का वचन को पूरा करना होगा। एजकेल का वचन में क्या कहता है? एक चित्र बना, है ना। हमें जो चाहिए, हमारे घर के लोगों को आशीष चाहिए, हमारे मोहल्ले को लोगों को आशीष चाहिए, हमारे गांव को आशीष चाहिए, हमारे शहर को आशीष चाहिए, हमारे लोग बरकत में आए, हमारे लोग बरकत में आगे बढ़े। परमेश्वर ऐसा हमें आशीष दे ले। आमेन। परमेश्वर वचन के द्वारा और आपके पढ़े जाने के द्वारा आशीष मिले आप सभी को मेरा